नमस्कार, एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप बाहू एक्सप्रेस के साथ और मैं हूं आपके साथ आंचल। ये नज़ारा पीछे का आपको दिखाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपने अपडेट जो है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है तैनात है और लगातार जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर चौक पर, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का नाका देखने को मिलता है और लोगों को रोक रोक कर उनके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाती है। और ऐसे में ये ऐसी बड़ी खबर आना जो कि लोगों के लिए भी आरामदायक है और ट्रैफिक पुलिस के लिए ज़्यादा आरामदायक है, क्योंकि उनको इस गर्मी में चाहे सर्दी में उनको एक एक को रोक कर, चाहे कड़ी धूप की बात करें तो बीच में रोक रोक कर उनको एक एक गाड़ी को, एक एक बाइक को रोक कर चेक करना पड़ता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है 1989 के तहत अब जो है अक्टूबर 1 से कुछ ऐसी रूल्स जो है लागू होंगे जिनके बाद अब लोगों को जो है, लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी वो ट्रैफिक पुलिस जो है खुद चेक नहीं कर पाएगी। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं कि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस आपको रास्ते में रोका करती थी और आपके डॉक्यूमेंट्स की मांग करके उनको चेक करके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपूर्ति होती थी उसको देखकर आगे आपका चालान करती थी, अब वैसा नहीं होगा। अब आपको सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो नज़र नहीं आएंगे। अब जो है हमारा जम्मू भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि डिजिटल इंडिया होगा, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शुरुआतें जो हैं वो हो चुकी हैं और इसके साथ ही एक और शुरुआत हो गई है कि अब ट्रैफिक पुलिस सड़कों पे नज़र नहीं आएंगी। आपकी जो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यानी कि गाड़ी का जो भी नंबर होगा उसको देखकर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होगा तो आपका ई चालान किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली चालान किया जाएगा। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का अब आज सेकंड लास्ट दिन है जब वो इस तरीके से सड़कों पे नज़र आ रही है। उस अब 1 अक्टूबर के बाद ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार का इस पर कहना है कि देश में आईटी सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ज़्यादा बेहतर तरीके से यातायात के नियमों को लागू किया जा सकता है। उनका कहना है कि अब इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ट्रैफिक रूल्स का जो है पूरा कर सकते हैं। वहीं पर साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जिन गाड़ी के मालिकों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे उनको ई चालान मिल जाएगा, यानी कि अब सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिकली होगा। अब कुछ भी आपसे नहीं होगा। तो सीधे सीधे सादे शब्दों में बताऊं तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपसे नहीं कहा जाएगा और इसके लिए आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का उसको पोर्टल में करवाना होगा और पोर्टल का नाम है एम परिवहन, जो कि सरकार द्वारा जो अब ये ऑनलाइन सिस्टम जो है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है उसका नाम है एम परिवहन। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का नंबर डालना है, जितनी भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ज़रा आपको डिटेल में बता देती हूँ। वाहन चालकों को अपना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको डिजिटली अब तैयार रखना होगा, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अब आपको उनको डिजिटली तैयार रखना होगा। और सबको आपको जो वेब पोर्टल है जो जिसका मैंने आपको नाम बताया एम परिवहन, उसमें आपको मेंटेन करना होगा और उसी के ज़रिए, इसी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यानी कि यही जो एम परिवहन पोर्टल है, इसी के ज़रिए कंपाउंडिंग, एंडोर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन और रेवोकेशन, इंपाउंडिंग, रजिस्ट्रेशन और ई चालान किए जाएंगे। यानी कि अब आपको सड़कों पे नहीं रोका जाएगा, अब सिर्फ आपका गाड़ी का नंबर देखा जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन देखा जाएगा कि है या नहीं एम परिवहन जो पोर्टल है। और अगर नहीं होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसमें कम पाए जाएंगे तो सीधा ई चालान होगा और वो आपको अब डिजिटली पे करना होगा। यानी कि अब सड़कों पर जो है अब आपको घंटों ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस नहीं करनी पड़ेगी, ना ही आपको ट्रैफिक पुलिस वालों को कोसना पड़ेगा। अब जो है 1 अक्टूबर से डिजिटल जम्मू भी हब होने वाला है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नए नियमों के मुताबिक जो गाड़ी चालक होगा, जो भी गाड़ी चला रहे होंगे या कार चला रहे होंगे, उनको जो है अब ये भी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है कि वो गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन अपना हाथ में रख सकते हैं। किसके लिए?
डायरेक्शंस देखने के लिए, मैप्स के लिए, सिर्फ उसी के लिए। लेकिन फ़ोन रास्ते में चलते चलते फ़ोन चलाना, फ़ोन पे बात करना, ये अभी भी जो है ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। और सिर्फ इतनी ही छूट दी गई है नए नियमों के हिसाब से कि अब आप गाड़ी चलाते समय अपना फ़ोन अपने हाथ में रख सकते हैं डायरेक्शंस देखने के लिए, मैप्स देखने के लिए। तो ये 1 अक्टूबर से नया जो है डिजिटल जम्मू एक बार देखने को मिलेगा, जहां पर आपका ई चालान होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों का कहना है इस पर कि हमें जो है घंटों घंटों यहाँ पे खड़ा किया जाता है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चेकिंग की जाती है, और ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक पुलिस और जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है देखना पड़ता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान भी होते हैं, क्योंकि किसी को जल्दी जाना पड़ता है, किसी काम से वो नहीं जा पाता है, और इसी के चलते लेट होकर फिर वो ट्रैफिक पुलिस को कोसता है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब 1 अक्टूबर से जो है मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत जो है अब लोगों को उनका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा ऑनलाइन मेंटेन करना होगा। वेब पोर्टल एम परिवहन और एक और वेब पोर्टल है, उस पर आपको सारा मेंटेन करना पड़ेगा, जिसपे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके इंश्योरेंस है, आपके फिटनेस सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन चेक कंट्रोल जितने भी हैं, वो लाइसेंस जो है सब मेंटेन करना पड़ेगा। और ट्रैफिक पुलिस बस आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखेगी और वेब पोर्टल पे वो नंबर डायल करेगी, और नंबर जैसे ही रखा जाएगा, पंच किया जाएगा उस पर, अगर तो उस गाड़ी के पूरे रजिस्ट्रेशन, पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हुए, तब ही आपको ई चालान नहीं होगा। और इस ई चालान का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चालान, जो कि अब जो है आप आएगा, यानी अब से सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आएगी। अब से घंटों घंटों ट्रैफिक पुलिस को डंडे लेकर, सिविल पुलिस को डंडे लेकर नहीं रोकना पड़ेगा। अब सीधे ही चालान जो है वो होगा, डिजिटली चालान होगा, और आपको आपके पास डिजिटली ई चालान जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, कुछ दिनों पहले डीएसपी साहिबा शिवाली जी ने विक्रम चौक में नाका लगाया था। वहां पर उन्होंने दिखाया था कि जो भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा होगा उसको 500 रुपये का चालान होगा, और ये पहला स्टेज जो है उन्होंने शुरू कर लिया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है कहीं ना कहीं उससे आगे भी जो है लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले दिन के लिए ये एक नया सवेरा था उनके लिए, कि पहले दिन ही उन्होंने यहाँ पर दिखाया। और यहाँ पर तो अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो भी धुंधली पड़ चुकी है, अब नज़र नहीं आ रही है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो लोग हैं, वो तो हालांकि नज़र आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जैसे ही सिग्नल लगेगा आप देख सकते हैं कि मोस्टली लोग जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े होंगे, उनकी गाड़ियाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी होगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उस तरफ जो है वहाँ पर तो खास करके सड़कों की हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब है उस तरफ, तो वहाँ पर दूर दूर तक ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिख नहीं रहा है। लेकिन एक दृश्य मैं आपको वहाँ दिखाना चाहूँगी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पर भी है, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक बार देखते हैं नज़ारा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने सिग्नल जो है वो लग चुका है यहाँ पर, और सिग्नल के बाद पीछे का नज़ारा भी अब आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। यहाँ पर खड्डे हैं, खड्डों के ऊपर गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के साइड पे ये टूटे हुए पोल्स हैं जिस पे ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर लिखा है, जो भी अब नज़र नहीं आ रहा है। और समझ नहीं आ रहा है कि सड़कें हैं या खड्डे हैं, यहाँ पर लोग सड़कों में से आ रहे हैं कि खड्डों में से निकल के आ रहे हैं। और दूर दूर तक यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उस तरफ अगर थोड़ी सी नज़र घुमाई जाए तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही लोग खड़े हैं। चलो खुशी की बात है कि इनको भी पता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होने से 500 रुपये का जुर्माना होगा। तो जाते जाते ये सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई कि 1 अक्टूबर से अब आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है ट्रैफिक पुलिस नहीं चेक कर सकती, यानी कि आमने सामने होकर आपसे बात करके वो आपको सड़कों पर नहीं रोका जाएगा। अब सीधे आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखा जाएगा। अगर तो डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए तो आपको ई चालान नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको ई चालान जो है वो भरना पड़ेगा और वो सीधे ही आपके घर पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगी और आपसे यही कहना चाहूंगी कि 1 अक्टूबर को याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का वादा किया था, और अब डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत जो है हो चुकी है। आप देखेंगे कि आगे ये डिजिटल इंडिया रहता है या उसी तरीके से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये अभी खड़ा हुआ है। क्योंकि गरीब की हालत अगर हम लोग देखें तो गरीब की हालत इस कोरोना वायरस में खराब से बदतर हो चुकी है, और यहाँ पर लोग जो हैं इतनी ज़्यादा इस महामारी की वजह से सफ़र कर चुके हैं कि
दिन का एक वक्त का खाना जो है उनको पूरा नहीं होता है। तो अब आपसे यही मैं गुजारिश करूंगी कि भाई अगर आप नहीं चाहते अपना ई चालान कराना, और ई चालान की फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, अगर ट्रैफिक पुलिस पूछ ले कि भाई चालान हो रहा है आपका, तो बता देना ये ई चालान है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चालान कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाका जो है खुल चुका है, और ये साइड वाले भाई साहब जो है यहाँ से इतनी स्पीड निकले जैसे शायद कोई ट्रेन छूट रही हो इनकी। फ़िलहाल तो ट्रेनें शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। तो अब आपसे इजाज़त लूँगी मैं, और आप आंचल के साथ देखते रहिए भाव एक्सप्रेस, लेकिन ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ना भूलिएगा, वरना चालान तो भुगतना पड़ेगा।